Good morning class, my name is Dipali Gupta. Today we will start the chapter number 2 of SST जिसका नाम है हमारा इनसाइड द अर्थ. ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है हमारा? 2. चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इनसाइड द अर्थ. इसका मतलब है पृथ्वी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें जो चैप्टर में बताया गया है वो हमें बताया गया है पृथ्वी की संरचना के बारे में. जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरीके से बनी हुई है. जैसे हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर में इन्वायरमेंट पढ़ा था, यानी जो सतह है, सतह से ऊपर, यानी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो भूमि है, उसके नीचे जो क्रस्ट यानी परतें होती हैं उनके बारे में, और जो पृथ्वी के अंदर जो हमें खनिज मिलती हैं, धातुएं मिलती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. आवर नॉलेज of the inside of the earth is limited because it is very difficult to peep into the earth. Thought effort have been made. Whatever we know about the inside of the earth, it based on the seismic यानी earthquake waves. ठीक है, अब हमारी हेडिंग आती है क्या? लेयर ऑफ द अर्थ. इसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें हमारा जो ज्ञान है भूकंपीय तरंगों पर आधारित होता है. यानी किस तरीके से जैसे भूकंप आता है उसी का पता लगाने के लिए जो तरंगे उठती है, तो जो किसी तरंगों से पता लगा देता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर, यानी जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके, उसकी संरचना कैसी है? गोल. ठीक है, स्फीयर. More like a pear, bulging a little at the quarter. Its radius is about 6,367 kilometers. The inside of the earth is made of several layers of concrete cells, one below the earth, much like on an onion. यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी संरचना कैसी है? प्याज की तरह. यानी जैसे ये आपने ऐसे ये नहीं कि प्याज जैसे अनियन होती है, अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा. तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी में बहुत सारी लेयर्स हैं जिसमें अनेक हर लेयर्स में अपनी एक खूबी होती है. कुछ पदार्थ होते हैं जो पाए जाते हैं, कुछ खनिज होते हैं. वी कैन डिवाइड दिस लेयर इनटू 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, जो हमारी लेयर होती है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे देखिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी आप सबको आपके बुक में दिखाई दे रही होगी. और सबसे ऊपर का पार्ट यानी जो हमें दिखाई देता है, जिससे मट्टी वगैरह जो रहती है, वो क्या होता है? क्रस्ट होता है. उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. उसके नीचे जो हार्ड वाला पार्ट होगा, आपने देखा होगा जब कभी आप कुछ प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो ऊपर से जब आप मिट्टी खोदते हैं तो वो हमारी थोड़ी सॉफ्ट होती है, और जब हम ज़्यादा नीचे गड्ढा करते हैं तो वो हमारी जो भूमि होती है वो थोड़ी हार्ड होती चली जाती है. तो वो कौन सी आ जाती है? मेंटल. यानी ये बहुत नीचे होती है, इतनी आसानी से हमारी नहीं आती. जब हम पानी वानी के लिए समरसेबल वगैरह लगवाते हैं तब आपने देखा होगा. मेंटल. फिर आता है कोर, यानी ये बहुत नीचे सतह में जाके मिलता है. कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रस्ट के बारे में. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है. इट इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर, ये सबसे पतली होती है. ठीक है, इट्स एवरेज थिकनेस वेरियस फ्रॉम द 6 to 40 किलोमीटर. यानी ये कहाँ कितनी होती है? 6 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर्स तक नीचे. इट इज थिकर इन द कंटेंट्स एंड थिनर इन द ओशियन बेड्स. इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल. द 2 चीफ एलिमेंट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. यानी ये जो लेयर होती है इसमें कौन कौन सी 2 धातुएं पाई जाती हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम. ऑल्सो कॉल्ड सेल, यानी जो ये क्या कहलाती है? हमारी सेल कहलाती है. एंड द 2 चीफ एलिमेंट इज द ओशियन क्रस्ट, द सिलिका एंड मैग्नीशियम, ऑल्सो कॉल्ड सीमा. इट्स एवरेज density is less than 3, which increase
with the depth, it is the most important layer as it sustain life. This layer undergoes constant change. ठीक है, फिर आता है मेटल। क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। ये सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 से 40 किलोमीटर्स की होती है। इसमें 2 वर्ड्स होते हैं क्या, सेल और सीमा। जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं वो सेल कहलाते हैं जिस क्रस्ट में, और जिसमें मैग्नीशियम और सिलिका पाई जाती है वो सीमा कहलाती है। चलिए अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। मेंटल, अंडर द क्रस्ट लाई द मेंटल विच इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। यानी कितनी मोटी होती है, देखिए आप आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी मोटी होगी। इट इज मोस्टली सॉलिड बट इज टॉप सम रॉक्स एंड मॉल्टन और सेमी मोल्टन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जगह जगह कहीं पे रॉक्स पाए जाते हैं इस सतह के में। ऐसे नहीं कि सब सॉलिड ही है। आपने देखा होगा कुछ खनिज होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, तो कहीं सॉलिड पाया जाएगा तो कहीं थोड़ा लिक्विड तरल पदार्थ में पाया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारी कोर। कोर क्या होती है, सबसे नीचे वाली परत होती है। देखिए ये वाली जो येलो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये कोर है। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये देखिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द कोर इज innermost layer in can be divided into 2 parts, the outer core and its inner core. The inner core is composed to nickels and iron. यानी जो निकल्स और आयरन होते हैं वो इनर कोर में पाए जाते हैं, also called NIF. ठीक है, it is solid. It is due to the pressure of iron and nickel in the core that the earth act like a magnet. अर्थ कैसे रिएक्ट करती है, लाइक अ मैग्नेट की तरह। द इनर कोर सराउंडेड बाय द आउटर कोर। द आउटर कोर इज लिक्विड एंड इज अबाउट 2100 किलोमीटर थिक। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज विद डेप्थ। द डीपर इट इज द डेंसर एंड इट इज टेम्परेचर राइज एट द रेट ऑफ 1 degree centigrade for every 32 meters. It is possible that the temperature at its core is high at 5000 degree centigrade. यानी क्या होता है, जो कोर होती है वहाँ पे टेम्परेचर अप होता जाता है कितने पे, 22 मीटर्स पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सबसे नीचे कितना हो सकता है, इतना। ठीक है, 5000. Due to which all materials there is in the molten state. This molten material can called the magma. देखिए चलिए इसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं मैग्मा के बारे में, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पृथ्वी में तरल अवस्था में पाए जाते हैं पदार्थ वो मैग्मा कहलाते हैं। ठीक है, दिस molten material act like solid because of extreme pressure. नेक्स्ट है हेडिंग है हमारी रॉक्स। ठीक है, द मटेरियल दैट फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स। यानी जो मटेरियल क्रस्ट होती है उस पर जो आपने देखा होगा रॉक्स, चट्टानें जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रॉक्स। बाय रॉक्स इज meant harder materials like granite, sandstone and marbles, and some softer materials like chalk, clay and sand etc. यानी जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हार्ड भी होते हैं, थोड़े सॉफ्ट कह लीजिए, या आपके एक पिसे हुए उसमें होते हैं तो वो थोड़े हार्ड कम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चोक आपकी हार्ड नहीं होती, और ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जो होता है और जो मार्बल्स होते हैं वो आपने देखा होगा वो थोड़े हार्ड होते हैं। द रॉक इज द अर्थ क्रस्ट कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स। ये कितने पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है, 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, सेंटीमेट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स।
is molten material called magma. It is the earth inside which comes out through hole called volcanoes. When this magma comes out on the earth surface, it is called lava. देखिए, आप सबने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। ज्वालामुखी के अंदर एक मैग्मा भरा होता है, जो मतलब कि एक लिक्विड तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जो वो उसके ज्वालामुखी के अंदर रहता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जो वो मैग्मा होता है वो ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लावा कहलाता है। उसी लावा से जो हमारी चट्टानें होती हैं उनका निर्माण होता है। अगर कोई बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, वो उससे बनने वाली चट्टान अलग होती है, कोई देर से ठंडी होती है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो हम इसमें पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड लावा। It is very hot when it is inside the earth, but when it comes out on the earth's surface, it cool down quickly and turn into solid rocks. देखिए, इसमें यही बताया, फर्स्ट वाला यही है कि जब जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी यानी वैल्केनोस, ठीक है, वैल्केनोस से जब लावा निकलता है, यानी बाहर निकल गया तो वो लावा हो गया, अंदर था तो क्या था, वो मैग्मा। लावा निकलता है और वो बहुत जल्दी ठंडा होके क्या हो जाता है, जम जाता है। तो उससे जो चट्टानें बनती हैं यानी रॉक्स बनते हैं, वो कौन से होते हैं, इग्नियस, ठीक है। The rock which comes out on the earth's surface are called extrusive rocks such as basalt. We can find this in Deccan Plateau in southern India. Sometimes the magma cool down under the earth crust and change into rocks. Such rocks called intrusive rocks such as granite. The magma which cool down under the earth crust take a long time to cool and form crystal large size. देखिए, जो जल्दी गर्म मतलब कि जो लावा होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो कौन सी चट्टानों का निर्माण करता है, आपका एक्सट्रूसिव रॉक यानी बहिर्वेदी चट्टानें। और जो आपका चट्टान मतलब कि पृथ्वी पटल के भीतर ही ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, वो कौन सा कहलाता है, आपका इंट्रूसिव रॉक्स। वो जो बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है ठंडा होने में, वो क्या होता है, बड़े बड़े आकारों के क्रिस्टलों का निर्माण करता है, यानी वो एक चट्टान की जगह छोटे छोटे क्रिस्टल्स का निर्माण करता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं। Igneous rocks are called primary rocks because other type of rocks are formed from these. These rocks are economically important as they are the sources of many important minerals such as iron, nickel, copper, lead, zinc, gold and platinum. Also these rocks are useful in construction. देखिए, कुछ धातु होती हैं जिनका आप कह लीजिए डेंसिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, यानी उनको हम पीट कर, जैसे लोहा है, लोहे को हम चादर बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं। तो ये जो धातुएं होती है कौन सी होती है, हमारी यहाँ पे आपको बताई गई है, कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो कुछ हमारी इसके काम आती, मतलब कि जिनकी डेंसिटी अच्छी होती है, यानी जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो जो धातुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, और जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी जिनका हम आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, धात्विक और अधात्विक, वो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।